चलो आज हम देखेंगे सेकंड वीडियो हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है ना, हमारी प्रेजेंट सिंपल का क्या देखेंगे आज, सेकंड वीडियो देखेंगे। ठीक है ना, जो आप जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है आप जाकर उस वीडियो को देखना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आई मिस मैं, यू मिस आप लोग, दे मिस बे लोग, बी मिस हम और हम लोग, सी मीन्स हुआ है स्त्री जाति। जितनी भी संसार में स्त्री जाति होंगी सबके लिए सी का प्रयोग किया जाएगा। समझ में ना बात, मीन्स फीमेल, फीमेल के लिए। ही मीन्स हुआ है पुरुष जाति, ही मीन्स क्या होता हुआ है पुरुष जाति मीन्स मेल के लिए, मेल के लिए यूज किया जाएगा ही। ये कुछ प्रोनाउंस दिए रहते हैं जो हमें यूज करना पड़ता है इसमें। समझ गए ना बात। अब देखने वाली बात यहाँ है, जैसे ही सी किसी का नाम आए और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, इस टेंस में क्या होना है, हमेशा वर्ब का जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही लगना है। कौन सा फॉर्म लगना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना पूरे टेंस में। तो आप ध्यान से देखना। और ऑब्जेक्ट कुछ मैंने वाक्य मेंशन करके रखे यहाँ, जैसे मैंने कहा सी गोज टू मार्केट एवरी डे, एवरी वीक, हुआ है प्रत्येक सप्ताह कहाँ जाता है, मार्केट जाता है। तो अब मैंने ही और सी और किसी का नाम हो तो एस या ईएस लगना है। देखो जैसे ही लगा है गोज, मैंने पहले ही वाक्य में मेंशन कर दिया है, आप पहले जो वाक्य है उसमें आपको मेंशन कर दिया है कि क्या है, ही प्ले क्रिकेट एवरीडे। अब ही है तो क्या आ जाएगा, वर्ब के साथ एस आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखो सोमू कम्स हेयर, सोमू कम्स हेयर, देखो ये आया, क्या आया, एस ई एस। तो हमें देखना है ही सी नेम आए तो क्या करना है, फर्स्ट वीडियो में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कंप्लीट आपको। आगे देखो सेकंड, यू दे आई बी प्लूरल नाउन आए तो एस या एस नहीं लगना है, वर्ब के साथ क्या नहीं लगना है, वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस नहीं लगना है। जब कौन कौन सब्जेक्ट यू दे आई बी और प्लूरल नाउन आए तो क्या नहीं लगना है, एस या एस नहीं लगना वर्ब के साथ। जैसे मैंने कहा यू लाफ, आप हंसते हैं, दे रीड न्यूज़पेपर एवरीडे, वे प्रत्येक सप्ताह क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। आई राइट अ सेंटेंसेस, आगे बी टेक टी एवरी डे। समझ गए ना बात। इस टाइप से हमने आपको समझाया। ये तो छोटा है, हमने पहला वीडियो जो अपलोड किया है उसमें सारी चीजें आपको बताया है प्रेजेंट सिंपल टेंस से संबंधित। ठीक है ना, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें और उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, चलो तो आगे हम पढ़ें। उस वीडियो को देखने के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा। आज हम लेकर आए हैं आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस। ये हमारा सेकंड वीडियो होगा। इससे प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हमारा कौन सा वीडियो होगा, ये सेकंड वीडियो होगा। तो हमें इसको ध्यान से देखना है। चलो स्टार्ट करें अपन। देखो यार सबसे पहले तो देखना क्या है, जैसे मैंने कहा आई मिस होता है मैं, क्या होता है, यू मिस आप लोग, तुम लोग, दे मिस बे लोग, बी मिस हम लोग, सी मिस हुआ है स्त्री जाति के लिए प्रयोग होता है और ही मिस क्या होता है, पुरुष जाति के लिए होता है। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड। इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं हम इसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स होते हैं नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं होते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा हुआ है स्कूल नहीं जाता है, जैसे मैंने कहा हुआ है स्कूल नहीं जाता है,
ऐसे मैंने कहा गाय नहीं उड़ती है, मैंने कहा बे गाय नहीं उड़ती है, कहा वह खाना नहीं बनाती है। हमने आगे किया राहुल या रामू नहीं आता है, रामू नहीं आता है। हमने लिखा सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है। इस टाइप से समझ गया ना बात। जैसे मैंने कहा वह स्कूल नहीं जाता है, गाय नहीं उड़ती है, वह खाना नहीं बनाती है, रामू नहीं आता है, सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है। मतलब नहीं नकारात्मक वाक्य होंगी। कौन सी वाक्य होंगी? नकारात्मक वाक्य होंगी। इसमें नेगेटिव बातें होंगी। इसमें आएगा सबसे पहले क्या है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि आएगा क्या। तो जब क्या आए, ही सी और किसी का नेम आए तो हमें क्या करना है? डज नॉट। क्या करना है? डज नॉट। क्या करना है? डज नॉट। क्या करना है? डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करना है? डज नॉट। क्या करना है? डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या करना है? ही सी किसी का नाम आए, ही सी और किसी का नाम आए तो डज नॉट करना है। क्या करना है? डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट। भाई आप तो ऐसा रट लो कि हमेशा जिंदगी में आपके दिमाग में छा जाए। ठीक है ना? कहने लगते हैं ना, ये चीज में आप प्रैक्टिस करोगे उसमें माहिर बन जाते हैं। ये है ही सी और किसी का नाम आए तो डज नॉट आ जाता है। बात समझ गए ना? क्लियर। आगे देखो, वह स्कूल नहीं जाता है तो क्या लगा देंगे? वह के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं ना। जब पुरुष जाती है, देखो वह स्कूल नहीं जाता है, क्या होगा? पुरुष जाती होगा तो आ जाएगा ही, फिर क्या लगाना है? डज नॉट। कहाँ नहीं जाता है? स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाता है। बात समझ गए ना? किसी की ओर जाना है तो हमने पहले क्या बताया आपको? टू मीन्स होता है की ओर। टू का मतलब क्या होता है? की ओर। किसी की ओर जाना टू का मतलब होता है। यानी कहना ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, स्कूल नहीं जाता है। इस टाइप की बातें आएंगी। आगे देखो, गाय नहीं उड़ती है, आगे आएगा तो आ जाएगा काऊ, काऊ डज नॉट फ्लाई, काऊ डज नॉट फ्लाई। काऊ गाय क्या नहीं करती है? गाय नहीं उड़ती है तो क्या हो जाएगा? काऊ डज नॉट फ्लाई, काऊ डज नॉट फ्लाई। गाय नहीं उड़ती है तो क्या आ जाएगा इसमें? डज नॉट। क्या आ जाएगा इसमें? डज नॉट, डज नॉट। आगे देखो, वह खाना नहीं बनाती है तो आ जाएगा, देखो लड़की होगी बनाती खाना होगी या स्त्री कोई भी होगी, स्त्री लेंगे ना तो आ जाएगा सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट कुक फूड। बात समझ गए ना? डज नॉट। आगे देखो, रामू नहीं आता है, रामू क्या नहीं करता है? रामू नहीं आता है।
रामू डज नॉट कम, रामू डज नॉट कम, कौन नहीं आता है, रामू नहीं आता है, मतलब नेगेटिव बात आएगी हमारी, मतलब सारी चीजें नेगेटिव होंगी। सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता है, तो क्या आ जाएगा, द सन डज नॉट, सन तो अकेला ही है ना, द सन डज नॉट rise in the sun rise in the west, कहां से नहीं निकलता सन, वेस्ट से नहीं निकलता है। आगे देखो, आपको क्या करना है, ही सी किसी का नाम आए, तीनों एक साथ नहीं लिखना है, अलग अलग लिखना है। ही सी किसी का नाम आए तो डज नॉट लगाना है, क्या लगाना है, डज नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब और सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वो मैंने पहले वीडियो में आपको छोटी छोटी सी बातें बता दी है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें, बात समझ गए ना, वेरी गुड। तो क्या लगाना है, वह स्कूल नहीं जाता है, एक वाक्य समझो 1000 वाक्य बनाओ, एक वाक्य समझो 1000 वाक्य बनाओ। गाय नहीं उड़ती है, काउ डज नॉट फ्लाई, वह खाना नहीं बनाती है, सी डज नॉट कुक। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने मैंने पहले वीडियो में बना दिया है, आपको पहले वीडियो में क्लियर बता दिया है, आपको उस वीडियो को देखना है, अगर नहीं देखा और बिल्कुल आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। रामू डज नॉट कम, रामू नहीं आता है, सूर्य पश्चिम से नहीं निकलता, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट। बात समझ गए, आगे देखें अपन। जैसे मैंने लिखा कि यू आई बी दे और प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन आए प्लस क्या लगाना है इसमें, डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाना है, डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, कैसे लगाना है, यू आई बी दे, देखो जैसे मैंने कहा यू मीन्स क्या होता, आप लोग, हम लोग, तुम लोग, ठीक है ना, आई मीन्स मैं, दे मीन्स बे, वी मीन्स हम। अब ये क्यों नहीं लगाना है, क्या लगाना है, डू नॉट लगाना है इसमें, डज नॉट नहीं लगाना, क्या नहीं लगाना, जैसे मैंने कहा आप नहीं आते, आप नहीं आते हैं, आप नहीं आते हैं, हमने कहा तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट कम, क्या हो जाएगा, यू डू नॉट कम, यू डू नॉट कम, यू डू नॉट कम। जैसे मैंने कहा मैं नहीं जाता हूं, तो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा हम नहीं दौड़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, बी डू नॉट रन, क्या हो जाएगा, वी डू नॉट रन। बात समझ गए ना। अगला देखो, जैसे मैंने कहा वे नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं, वे क्या नहीं करते, वे नहीं खेलते हैं,
तो क्या आ जाएगा, दे डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले। बात समझ गए ना? आपको फोकस कहाँ करना है, डू नॉट, सब्जेक्ट की बात, जस्ट सब्जेक्ट की बात, जस्ट सब्जेक्ट की बात क्या आएगा, डू नॉट आएगा। आगे देखो, ये लिखा है डू नॉट, ये भी लिखा है डू नॉट, और ये भी लिखा है डू नॉट। जब आपको ये ध्यान देना है कौन कौन सब्जेक्ट, आई यू, यू आई, बी दे, प्लूरल नाउन आए, जैसे मोहन सोहन दोनों आए। तो और हमने कहा था स्टार, सूर्य, जैसे हमने कहा तारे नहीं चमकते हैं। बात समझ गए ना? जैसे हमने कहा तारे नहीं चमकते हैं, भाई तारे तो चमकते, लेकिन नेगेटिव बताना है। मैंने कहा तारे नहीं चमकते हैं, क्या नहीं चमकते हैं, तारे। तो आ जाएगा द स्टार्स डू नॉट, द स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, द स्टार डू नॉट ट्विंकल। बात समझ गए ना? तो देखो, द स्टार्स डू नॉट ट्विंकल्स, द स्टार्स डू नॉट ट्विंकल, क्या आ जाएगा, डू नॉट। क्लियर? आगे देखो, आगे हम आपको बताने वाले हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बताने वाले हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स होता है क्या, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे प्रश्न, इंटेरोगेटिव नाम से ही प्रसिद्ध हो रहा है। क्या, क्या लगाना है आपको आगे, क्या लगाना है, क्या। जैसे मैंने कहा क्या लगाना है आगे, क्या लगाना है, क्या। जैसे मैंने कहा क्या आप स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं। दूसरा, क्या हुआ है, आप नहीं लगा अभी, क्या हुआ है स्कूल जाती है, क्या हुआ है दौड़ता है, क्या मोहन यहाँ आता है। इस टाइप से बातें होंगी। बात समझ गए ना? क्या होंगी, क्या मोहन यहाँ आता है। तो देखो इधर, सबसे पहले क्या करना, ही सी और किसी का नेम आए, क्या आए, ही सी और किसी का नाम आए, क्या क्या आए, ध्यान से देखो, ही सी और किसी का नेम हो तो हमें ध्यान से देखना है क्या लगाना है इसकी पहली क्या लगाना है हमें, डज। क्या लगाना है, डज। क्या लगाना है, डज। क्या लगाना है, डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पहले वीडियो में हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में खूब चर्चा की। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो वहां जाकर देखिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने और सब्जेक्ट कैसे पहचाने और वर्ब कैसे पहचाने। अलग अलग वर्ब और सब्जेक्ट के बारे में तो मैंने घोर घोर कर लाया है वहां, ठीक है ना? आप जाकर तो देखो उस वीडियो को एक बार, मजा आएगा पढ़ने में। आगे देखो, तो क्या लगाना, जब ही सी और किसी का नाम आए तो आपको क्या लगाना है, डज लगाना है। क्या लगाना है, डज से स्टार्ट करना है। क्या करना है, डज से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने कहा क्या वह स्कूल जाती है, तो वह क्या है, एक देखो यहाँ लिखा है सब कुछ, ही मीन्स वह लिखा है ना, देखो यहाँ लिखा है, सी मीन्स वह, सी मीन्स वह स्त्री जाति के लिए, तो क्या जाएगा, डज। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको नहीं लगाना, सबसे पहले देखना, मान के चलो और सेंटेंस बन गए तो क्या करोगे, यहाँ तो डज, डज ही से, मतलब डज ही डज से बताए हैं हमने, समझ गए ना बात, किससे बताए हैं, डज ही डज से।
मान के चलो और सेंटेंस आ गए जिसमें डज ना आए और एक साथ आ गए तो क्या करोगे? सबसे पहले आपको पहचानना है क्या क्या पहचानना है? सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको पहचानना है सब्जेक्ट की सब्जेक्ट क्या है। क्या पहचानना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है क्या है आखिर? सब्जेक्ट क्या है यहाँ? ही। अब ही के साथ क्या लगाना है? डज। ही के साथ क्या लगाना है? डज। तो ही डज गो टू स्कूल। ही डज गो टू स्कूल। बात क्लियर? आगे देखो, सबसे पहले क्या करना हमें? सबसे पहले क्या करना? सर ने बताया सब्जेक्ट पहचानो। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? क्या है? वहां दौड़ता है। तो अब देखो यहाँ, वह स्कूल जाती है, लड़की है, तो क्या जाएगा? सी। क्या जाएगा? सी आ जाएगा। डज सी। डज सी गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाती है? क्या वह स्कूल जाती है? जब क्या से स्टार्ट हो तो हमें डज लगाना है। क्या लगाना है? डज। सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग। अब यहाँ क्या आया? हमने देखा कि वहां क्या वह दौड़ता है। वह देखो, क्या वह मिस क्या होता है? ही मिस वह होता है, तो आ जाएगा ही। क्या जाएगा? ही के लिए क्या लगाना है? डज। ही के लिए क्या लगाना है? डज 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 लगाना है ही के लिए। आगे देखो, अब दौड़ने के लिए क्या बोलते हैं? रन। दौड़ने के लिए क्या बोला जाता है? रन। तो डज ही रन, आगे कर देंगे हम क्वेश्चन मार्क। डज ही रन, क्या वह दौड़ता है? आगे देखो, क्या मोहन यहाँ आता है? मोहन। क्या है? मोहन किसी का नाम है, तो क्या आ जाएगा? मोहन। यहां लिखेंगे डज। क्या लिखेंगे? डज मोहन। डज मोहन कम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डज मोहन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डज मोहन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहां आता है तो यहाँ के लिए बोला जाता है हेयर। हेयर मीन्स क्या होता है? यहाँ। यहाँ बाद में लगाना, अदर है, बर्ड है। आगे बात समझ में क्लियर? आगे देखो, मान के चलो सर ही और सी ना आए, वो भी आगे बताने वाला हूं मैं। बात समझ गए ना? आगे देखो, जैसे हमने कहा बी। बी मीन्स क्या होता? हम लोग। तो आ जाएगा जैसे बी और दे और यू और आई और प्लूरल नाउन। क्या जाएगा? और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन आए तो क्या करना? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या करना? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है। अब हमें देखना है कि सर जब बी दे आई प्लूरल नाउन आए प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या करना है? इसमें हमें लगाना है डू। क्या लगाना है? जहां सबसे पहले हमें लगाना है डू लगाना है। क्या लगाना है? डू लगाना है। जब डू कहां कहां लगाना है बेटा? ध्यान रखो, बी दे यू और आई और प्लूरल नाउन आए, समझ गए ना? आगे देखो, तो क्या लगाना है? आई यू दे और बी से स्टार्ट सब्जेक्ट हो तो हमें क्या लगाना है? डू लगाना है। क्या लगाना है? डू लगाना है। क्लियर बात? आगे देखो, जब एक बार और ध्यान रखो, बी मीन्स होता है हम। देखो, बी दे प्लूरल यू क्या होते हैं? प्लूरल नाउन होते। क्लियर? क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? बी यू और दे ये प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। और आई ये प्लूरल यूज किए जाते हैं। यू और आई भले ही सिंगुलर प्रोनाउन है लेकिन इनका प्लूरल में किया, सिंगुलर भले है लेकिन इनका यूज प्लूरल में किया जाता है। बात क्लियर? बात क्लियर की नहीं? सिंगुलर भले है, ये क्या किया जाता है? प्लूरल में किया जाता है इसका प्रयोग। क्लियर है कि नहीं? आगे देखो, अब क्या करना है? इससे हमें सेंटेंस बनाना है। कहोगे सर कैसे? जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ते हैं। आप, अब इसके आगे लगाना है क्या। क्या आप, क्या करना है? क्या लगाना है। क्या आप पढ़ते हैं? आगे, क्या आप लिखते हैं? क्या आप लिखते हैं? क्या राधा गाती है?
क्या राधा गाती है, तो क्वेश्चन मार्क क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। क्या राधा गाती है, अब राधा नहीं आएगा यहाँ, क्या आएगा यहाँ, क्या मैं गाता हूं, क्या मैं गाता हूं। आगे देखो, हमने लिखा क्या हम लोग दौड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या हम लोग दौड़ते हैं। आगे, क्या हम लोग दौड़ते हैं, और क्या वे जाते हैं, क्या वे जाते हैं, क्या वे जाते हैं, क्या वे दौड़ते हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है, क्वेश्चन। क्या से स्टार्ट होगा, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, क्या से स्टार्ट होगा। आगे देखो, इसमें ना, क्या आप पढ़ते हैं, बताओ, कमेंट करके बताओ, क्या आप पढ़ते हो, क्या आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं। आगे देखो, क्या आप पढ़ते हैं, तो क्या बन जाएगा इसका, क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा। अब हमें सबसे पहले काम क्या करना है, सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू। यू मीन्स आप, क्या है, आप। तो यू के साथ क्या लग जाएगा, डू यू रीड, डू यू स्टडी, क्या आप पढ़ते हैं। बात समझ गए ना। आगे देखो, क्या वे लिखते हैं, क्या वे लिखते हैं, क्या वे लिखते हैं, आप बताओ, क्या वे लिखते हैं। आगे देखो, सब्जेक्ट है हमारा दे से क्या हो जाएगा, दे से आ जाएगा डू दे राइट, क्या वे लिखते हैं, आगे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, डू दे राइट, आगे देखो, क्या मैं गाता हूं, मैं डू आई सिंग, क्या मैं गाता हूं। आगे देखो, हाँ मैं गाता हूं, कैसा, पढ़ लिख लो भैया तुम हो जा होशियार, अपने अपने जीवन का कर लो सुधार। मैं भी सिंगर बनना चाहता था, लेकिन इस फील्ड में आ गया तो सिंगर अब भूल गया। क्लियर। आगे, क्या हम लोग दौड़ते हैं, तो क्या जाएगा, डू, हम लोगों के लिए क्या बोलते हैं, बी, डू बी रन, क्या हम लोग दौड़ते हैं, बताओ। आगे, क्या वे जाते हैं, क्या वे जाते हैं, तो क्या जाएगा इसका, डू दे डू दे गो, क्या हम लोग जाते हैं, तो क्या जाएगा, डू दे गो। बात समझ गए, क्लियर। अगर आई डू के साथ बी, दे, यू, आई और किसी प्लूरल नाउन हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। क्लियर बात। आगे देखो, क्लियर बात। तो मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं बीच में। मैं हूं लेनिस्काई से, लेनिस्काई एजुकेशन से हूं। इस प्लेटफॉर्म से आपको कॉम्पिटिटिव क्लासेस, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और इस प्लेटफॉर्म से आप 100% सीख कर ही जाएंगे। क्या करके जाएंगे, 100% इस प्लेटफॉर्म से आप सीख कर ही जाएंगे। कम पढ़ेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। क्यों, अगर हमें नौकरी पाना है तो कम पढ़ना है लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वहां तो सिर्फ हम अकेले होते हैं और भगवान होता है हमारा, और कोई नहीं होता। वहां तो हमारी वॉच भी उतार ली जाती है, पेन जो हमारा लिखने वाला होता है वो भी निकाल लिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अगर पेन अपारदर्शी है तो बाहर निकाल दिया जाता है, और पारदर्शी है तो फिर लेने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए हमें क्लियर करना है। क्यों, वहां तो सिर्फ हम और हमारा भगवान ही होता है और कोई नहीं होता। बात समझ गए ना।
तो क्लियर, लर्न स्काई एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और कॉम्पिटिटिव क्लासेस से आपको पढ़ने मिलेगा और साहित्य लिटरेचर, ठीक है ना। आगे देखो, मैं हूं दमोह से, आई एम फ्रॉम दमोह, मैं हूं दमोह बुंदेली, बात समझ गए ना। हाँ, अब अपना चैनल है लर्न स्काई एजुकेशन, तो इसे लाइक करना और 100% देखना, पूरा समझ में आएगा। देखो, अब हम आपको लेकर आए हैं सेंटेंस WH वर्ड। कौन सी सेंटेंस लेकर आए हैं? WH। इसमें आपको ध्यान देना है, मैं 1 मिनट का चर्चा करूंगा, आप क्लियर खंडस हो जाएंगे। कैसे? सबसे पहले मैं लेकर आया हूं, इसमें आपको अंदर मिलेगा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन जो ये है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चों को क्लियर ये पता नहीं होता कि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले ये में ये देखना है आपको कि ये लिखा है वेयर, अंदर लिखा रहेगा, क्या क्या लिखे रहेगा। जैसे मैंने कहा वेयर मीन्स होता है कब, वेयर मीन्स क्या होता है कब, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, whom मीन्स किसे या किसको, हुज मीन्स किसका, विच मीन्स कौन सा, हु मीन्स कौन, हाउ मेनी मीन्स कितनी संख्या में, हाउ मच मीन्स कितनी मात्रा में, और हाउ मीन्स कैसे। अभी हम इनको क्लियर बताएंगे। ये वाक्य के अंदर मिलेंगे आपको। जैसे कहाँ, जैसे मैंने कहा हुआ है कहाँ जाता है, देखो वाक्य के स्टार्ट और लास्ट में तो नहीं मिला, कहाँ मिला, बीच में मिला, मिला है ना। आप देखो यहाँ, तो वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, तो इसको क्या करना है, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे मैंने कहा वह कहाँ जाता है, वह क्या है, देखो ही है, तो क्या आ जाएगा डज। WH वर्ड क्या है, कहाँ जा रहा है, तो कहाँ के लिए इंग्लिश में क्या लिखा है वेयर, तो क्या लिख देंगे हम वेयर, वेयर डज, वेयर डज, वेयर डज, क्या कर देंगे हम वेयर डज गो, वेयर डज गो, वह कहाँ जाता है, वेयर डज गो, वेयर डज गो, वह क्या पढ़ती है, क्या पढ़ती, अंदर मिला ना, क्या पढ़ती, अंदर मिला है कि नहीं मिला, आप बताओ, अंदर मिला, वाक्य के स्टार्ट में मिला कि एंड में मिला, नहीं मिला ना, बीच में मिलेगा आपको, ये सब बीच में मिलेंगे, जितने भी W वर्ड से स्टार्ट होंगे कोई भी सेंटेंस, वो बीच में मिलेंगे, हिंदी में, इंग्लिश में फर्स्ट में मिलेंगे। आगे देखो, जैसे मैंने कहा वह क्या पढ़ती है, तो वह क्या है, देखो सी है, सी के लिए क्या आएगा, वह क्या पढ़ती है, व्हाट मीन्स क्या होता है, तो व्हाट डज, व्हाट डज सी रीड, वह क्या पढ़ती है। जैसे मैंने कहा वे कहाँ पसंद करते हैं, तो आएगा वेयर, वेयर मीन्स क्या होता, कहाँ, वेयर। अब देखो दे की कहाँ है, दे मीन्स क्या होता, वे के लिए क्या लगाना है डू, दे, वेयर डू दे लाइक, आ गई बात समझ में। इस प्रकार से जैसे मैंने कहा आप कहाँ पढ़ना पसंद करते हैं, आप कहाँ पढ़ना पसंद करते हैं, तो क्या आ जाएगा, अंदर मिला है ना कहाँ, तो स्टार्ट में लगाना है WH वर्ड, WH वर्ड वेयर बनता है, वेयर मीन्स होता है कहाँ, वेयर मीन्स क्या होता कहाँ। अब देखो क्या है, यू है, यू के साथ क्या लगना है डू, यू के साथ क्या लगना है डू, वेयर डू यू रीड टू लाइक, वेयर डू यू, वेयर डू यू रीड लाइक टू रीड, वेयर डू यू लाइक टू रीड, वेयर डू यू लाइक टू रीड, क्या आ जाएगा
वेयर डू यू लाइक टू रीड, आप कहाँ पढ़ना पसंद करते हैं, वेयर डू यू लाइक टू रीड। बात क्लियर। आगे देखो, जैसे मैंने कहा कि वह वे क्या खाना पसंद करते हैं, वे क्या खाना पसंद करते हैं, वे क्या खाना पसंद करते हैं। बात समझ गए ना। तो क्या आ जाएगा, वे अंदर है क्या, और बे मीन्स क्या होता है, बे मीन्स होता है इंग्लिश में दे के लिए क्या लगाते हैं, डू। तो आ जाएगा WH वर्ड क्या है, क्या मीन्स होता है व्हाट डू दे, व्हाट डू दे खाना, व्हाट डू दे लाइक पसंद करते हैं, व्हाट डू दे लाइक टू ईट, वे क्या खाना पसंद करते हैं। बात समझ गए ना। आगे देखो, जैसे मैंने कहा वे जाते हैं, वे कहाँ जाते हैं, या वे कैसे जाते हैं, वे कैसे जाते, वे कैसे जाते हैं, वे कैसे जाते हैं। अब कैसे के इंग्लिश में क्या लिखा है, हाउ, क्या लिखा है, कैसे। तो क्या आ जाएगा यहाँ, हाउ आ जाएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ, हाउ, हाउ आ जाएगा। क्लियर। आगे देखो, अब बे पहचानो क्या है, बे मीन्स होता है दे, तो क्या लगा देंगे हम, बे मीन्स दे, तो क्या लगा देंगे, डू। क्लियर बात, क्या लगा देंगे, डू। अब डू इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे मीन्स क्या होता है, बे, दे मीन्स क्या होता है, बे, दे मीन्स क्या होता है, बे। कहाँ जाते के लिए क्या बोलते हैं, गो। क्लियर, जाने के लिए गो बोला जाता है। आगे देखो, जैसे मैंने कहा हाउ डू दे गो, वे कैसे जाते हैं, यही लिख दें। आप कैसे पढ़ते हैं, बताओ, आप लोग कैसे पढ़, आप लोग कैसे पढ़ते हो। बात समझ गए ना, आप लोग कैसे पढ़ते हो। देखो यहाँ तो कैसे लिखा है, अंदर लिखा WH वर्ड है, यहाँ लिखेंगे अपन क्या, कैसे के लिए क्या बोला जाता है, हाउ बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाउ। मैंने देखो ये लिख कर रखा है हाउ। अब वे कैसे पढ़ते हैं, तो आ जाएगा हाउ। अब देखो यहाँ पहचानो यू है, यू के साथ क्या लगाना है, डू लगाना है ना। हाउ डू कैसे पढ़ते हैं, हाउ डू, आप लोग है तो क्या, यू आएगा, हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू रीड, आप लोग कैसे पढ़ते हैं या पढ़ते हो। बात समझ गए तो क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे देखो, एक दो सेंटेंस और देख लो, क्लियर हो जाएगा समझ में। जैसे मैंने कहा कि कौन, हमने कहा वहां कौन पढ़ता है, या हमने लिखा कि वह कब खाता है, वह है मैं कब पढ़ता हूं। ठीक है ना, यहाँ ऐसा ही रहेगा, मैं कब पढ़ता हूं, मैं कब पढ़ता हूं, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बात समझ गए। इंग्लिश देखो, अब कब के लिए इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कब यानी होता है वेन, तो क्या आ जाएगा, वेन। पक्का, क्या आ जाएगा, वेन। अब देखो, जैसे मैंने कहा कब यानी मीन्स होता है वेन। अब मैं सब्जेक्ट पहचानना है, क्या है, आई है, आई के साथ क्या आता है, डू, डू आई, डू आई रीड, मैं कब पढ़ता हूं, कब पढ़ता हूं बताओ। आगे मैंने कहा वह कितना ठंडा पानी है, वह है कितना ठंडा पानी है, वह कितना, वह कितना ठंडा ठंडा पानी है। आगे देखो, यह है क्या, यह राम है
तीसरा, क्या वे लड़के हैं? चौथा, क्या आप अच्छे छात्र हैं? आगे पांचवा, क्या क्या आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं? अगला, वह कब पढ़ता है? छठवां, वह कैसे पढ़ता है? अगला, सातवां, वे स्कूल नहीं जाते हैं? वे स्कूल नहीं जाते हैं? वे स्कूल नहीं जाते हैं? वे स्कूल नहीं जाते हैं। बात समझ गए ना? आगे देखो, मैंने कहा वे नहीं लिखते हैं या आप नहीं लिखते हैं। आप पाठ नहीं लिखते हैं। देखो, वह कितना ठंडा पानी है? क्या यह राम है? क्या राम है? क्या वे लड़के हैं? क्या आप अच्छे छात्र हैं? क्या आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं? वह कब पढ़ता है? वह कैसे पढ़ता है? वे स्कूल नहीं जाते हैं। आगे है, अगला है, आप पाठ नहीं लिखते हैं। यहाँ देखो, ये नहीं पढ़ाया मैंने, इसको चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे यहाँ, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं कहाँ रहता हूँ? बात समझ आया ना? इस प्रकार से आपको सेंटेंस बना के कमेंट्स में बताना है कि सर हम, अगर आपको 100% क्लियर समझ में आ गया है तो आपको इन सेंटेंसों के आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है ना? और वैसे भी आपको पता है, आप एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो 100% समझ में आ जाएगा। अगर इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि सर हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप पहले वाले वीडियो को जरूर देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है। अब हम आपको लेकर आएंगे तीसरा पार्ट, जो होगा हमारे कॉम्पिटिटिव लेवल का। उसमें एडवांस रूल होंगे और उसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम्स में जो पेपर में नहीं आएगा। ठीक है ना? हम उस वीडियो में एडवांस रूल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।